ने गलत काम किया है जी। तो भी ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रिट में डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हाउ कैन सर, आई मैं सिर्फ डिटरमिन द इतना- एक्सटेंट सर- ऑफ सर एनक्रोचमेंट। मेरा आपसे सर डायरेक्शन जो इतना ही चाह रहा हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी डायरेक्टेड टू गेट द डिमार्केशन। इनने जो टीएनसीपी का नक्शा दिया उसको वेरीफाई करके कोई काम करे। कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो गई, आप ऑर्डर 26 रूल 9 की नहीं सर, करेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं, सूट में नहीं सर, करेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं, वो जो काम कर रहे हैं पार्क का उसके पहले वेरिफिकेशन कर लें डिमांड करा के अपने लिए। अब हम अगेन सिविल कोर्ट जाएंगे 10 साल 10 साल नहीं जाएंगे, 10 साल नहीं सर, 10 महीने जाएंगे सर। हाँ। पर जाएंगे तो सर हमारी कोई गलती नहीं, और स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडी गलती करे, वो अपना स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी नहीं करे, उस पर हम परेशान हुए लॉर्ड। सर मैं आपको ये बताऊं लॉर्ड, व्हाट द थिंग इज, दे हैव डेवलप्ड प्लॉट्स इन द एरिया ऑफ रिजर्व ऑफ पार्क, उसको बेच दिया है और उससे लगी, क्योंकि हमारी जमीन मैंने पार्क बता दिया। My most respectful submission, my lords. You have two options. First, either show it. I withdraw, my lords. I will seek instruction on this aspect. That where this. Ask your commissioner to remain present. No, please stick to one stand. Once you have said it is mentioned in R4, please show me from R4. Your lordship, if I may. No, please first show me. Otherwise, withdraw your statement and said that you were wrong in making that statement. You have only two options: either to show it from the record or to withdraw your statement, apologizing to the court for making a wrong statement. That municipal corporation was informed by respondent number 5 कि this is a sanctioned layout of TNCP and this land is reserved for Park Place, and the municipal corporation, without verifying the khasra number on which that Park Place land, he places the swings and all playing वो gardens के जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वो हमारी जमीन में लगा दिए जी। तो उसके अगेंस्ट हमने ग्रीवांस रेज की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के समय कि भाई आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, इट इज इन माई लैंड बिकॉज अर्लियर दे हैव एनक्रोच्ड इन माई लैंड एंड बाय द ऑर्डर ऑफ एसडीओ आई हैव गिवन द पोजीशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एनक्रोचमेंट करने लगा। वही बोल रहा हूँ कि आपको अगर कोई सोसाइटी ने दिया कि भाई मेरी जगह में ये पार्क रिजर्व्ड है, तो आप उसने कहा कि इसमें आप पार्क बना दीजिए, आपने हमारी जमीन बना दी, आप वेरीफाई तो करो। अच्छा, दिस इज द, ये सोसाइटी का प्लॉट है, रिस्पॉन्ड नंबर 5 सोसाइटी का नहीं, ये हमारा प्लॉट है, हमारी प्लॉट के बाजू में। आपने जो प्लॉट खरीदा है वो सोसाइटी से खरीदा है? नहीं, हमारा इंडिपेंडेंट भूमि स्वामी का है। जी। उसमें इनने पहले एनक्रोचमेंट किया था, उसमें हमारे प्रेडिसेसर ने डिमार्केशन करवा के 250 की कार्रवाई की, फिर इनके अध्यक्ष ने हमें कब्जा दिया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी हमको भी की रजिस्टर्ड सेल डीड से, हमारा नामांतरण हुआ, सब हुआ, ये हुआ। जब हम फेंसिंग करने लगे तो इनने आपत्ति ली, इसके बाद इनने 2 सिविल सूट फाइल किए, डिसमिस हुई, 3912 डिसमिस हुई, उसके 3rd सिविल सूट अभी फिर वो हमारी सेल डीड 2011-12 की वो अब चैलेंज की है 2023 में, वो पेंडिंग अभी, और इनको कोई स्टे नहीं मिला। 10,000 रुपए कॉस्ट लगी फॉल्स सूट फाइल करने की। अब इनने क्या किया, नगर निगम को प्लेस कर दिया कि ये पार्क की जगह है, इसमें बना लो, उनने आके हमारी जमीन में प्लेस कर दी। हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई आप इसमें इंक्वायरी करिए, देयर हैज टू बी इंक्वायरी। आपको कोई लैंड दी जाती है अगर कोई सोसाइटी द्वारा, तो आप उसको वेरीफाई तो करिए कि किसकी लैंड में बना रहे हैं आप। जी। तो दिस इज द इशू इन दिस कैट। नाउ व्हाट द रिप्लाई द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक डिस्प्यूट ये है कि आपकी जमीन है 54/1 का। यस सर, ठीक है ना, इसके ऊपर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। जी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अतिक्रमण कर लिया, तो आपने सूट लगाई है इनका अतिक्रमण हटवाने के लिए। हाउ कैन हाई कोर्ट डायरेक्ट? सिविल सूट बंद हो गई क्या? ऐसा है सर, अगर स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो अगर इस तरह किसी की जमीन करे और अगला आदमी जिसकी जमीन है, हमें सर्टिफाइड हुआ एसडीओ के द्वारा, हमें कब्जा दिया गया, हमें रजिस्टर्ड सेल डीड है, हमारी बाउंड्री वॉल फेंसिंग बनी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप तो सिविल के बड़े वकील हैं, कि सिविल सूट की रेमेडी बंद हो गई क्या, बाहर हो गई? नहीं सर, सिविल सूट की रेमेडी बंद हो गई। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि भाई किसकी जमीन है, किसने अतिक्रमण किया। सर मेरा इतना सा निवेदन है सर इसमें कि बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी दे शुड नॉट टेक पोजीशन ऑफ एनी लैंड विदाउट वेरीफाइंग इट। वेरिफिकेशन के लिए उनको जो टीएनसीपी का मैप दिया उसका डिमार्केशन कराना था उनको। भाई अगर आपकी बात मान भी ली जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी ने गलत काम किया है तो भी ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रिट में डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हाउ कैन आई डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ एनक्रोचमेंट। सर मेरा आपसे सर डायरेक्शन जो इतना ही चाह रहा हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी डायरेक्टेड टू
गेट द डिमार्केशन, ने जो टीएनसीपी का नक्शा दिया उसको वेरीफाई करके कोई काम करे। कोई कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो गई, आप ऑर्डर 26 रूल 9 की नहीं सर, application करेक्शन ऑफ लगा एविडेंस नहीं, सूट में। नहीं सर, करेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं, वो जो काम कर रहे हैं पार्क का उसके पहले वेरिफिकेशन कर लें, डिमार्केशन कर लें, इतना ही सर। पार्क तो आपका ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया ना। नहीं सर, हमारे इसमें सिर्फ रखा हुआ ही पार्क स्टैब्लिश में, कुछ सिर्फ उनने स्विंग्स रखी हैं और सिर्फ 2-3 झूले डाले हैं। सिविल सूट की रेमेडी है आपके पास में, यू गो एंड फाइल अ सिविल सूट। इफ दे हैव एनक्रोच्ड, then civil court will issue a decree in your favor asking them to remove their encroachment. And if it comes to the notice of the trial court that land, the ownership of that land is disputed, then it will pass appropriate order. लॉर्डशिप, व्हाट माय सबमिशन, हम 10 साल से 250 की कार्रवाई में हमें कब्जा मिला, उसके बाद हमने रजिस्ट्री करा के अपने लिए, अब हम अगेन सिविल कोर्ट जाएंगे 10 साल 10 साल नहीं जाएंगे, 10 साल नहीं सर, 10 महीने जाएंगे सर। हाँ। पर जाएंगे तो सर हमारी कोई गलती नहीं, और स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडी गलती करे, वो अपना स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी नहीं करे, उस पर हम परेशान हुए। लॉर्ड नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो उनकी दी हुई है वो है बेसिकली कचरा साफ करना, कचरा उठवाना, बिल्डिंग परमिशन देना। वो अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो अभी हम डायरेक्शन दे देते नहीं कि सर, भाई श्रीवास्तव जी के क्लाइंट की जमीन के आसपास इसमें उसको साफ करवाइए। कोई भी सोसाइटी जो अप्रूव होती है, जो भी कॉलोनाइजेशन होता है, उसमें पार्क की जगह जो होती है, जब वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है तो इट सरेंडर्स टू द सोसाइटी। वो नगर निगम की संपत्ति हो जाती है। वो नगर निगम संपत्ति किसी की भी संपत्ति ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दोबारा पढ़िएगा आप, जो सोसाइटी की जमीन रहती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो अप्रूव्ड लेआउट होता है, उसके मुताबिक सोसाइटी जो है वो पार्क डेवलप करती है, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू अपकीप द पार्क्स। जहां तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सवाल है, वो मान गए सर, मेरे से गलती हो गई, आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेशन के पास में डेवलपमेंट की श्योरिटी के रूप में कुछ प्लॉट्स मॉर्गेज रहते हैं, बंधक रहते हैं, जो कि अगर सोसाइटी जो है वह डेवलपमेंट नहीं करे तो on the request of the members of the society, municipal corporation can auction those plots, recover the amount and develop the society land of the society. This is the procedure prescribed under the Cooperative Societies Act. अब इसमें मेरा इतना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये पार्क लेने के पहले क्या वेरीफाई नहीं करेगा कि जो जगह इनके द्वारा बताई जा रही वो टीएनसीपी के उससे वही एरिया एनमार्क्ड है कि नहीं है। इतना ही तो मैं चाह रहा हूं सर। मैं सिर्फ नगर निगम को यह कहलवाना चाह रहा हूं कि उनको अपनी ड्यूटीज करने के पहले वेरीफाई भर कर ले कि अगर ये पार्क की हम बाहर हो जाएंगे। उनको वेरीफाई करने का तो डायरेक्शन मांग रहे हैं सर हम। अरे भाई, आप तो बोल रहे हैं ना 2 सूट हार चुके हैं वो ऑलरेडी। ये हार चुके हैं सोसाइटी हमारे खिलाफ। सोसाइटी हार गई ना। हाँ ठीक है। तो डू यू मीन टू से इज देयर एनी अवर्मेंट that society through the mechanism of the municipal corporation is now trying to encroach on? Yes, that is what my petition is. आपने बताइए, पढ़िएगा। That respondent number yes, 5 yes, is hand over with the municipal corporation, yes, and sir. municipal corporation is encroaching your land at the instance yes, of the sir. respondent number 5. Yes. कहाँ है? पढ़ के पैरा 5.3 देख लो। 5.3 पढ़िएगा। Statute में कि it is the responsibility of the municipal corporation to develop society plots as a park. और अगर ये कर रहे हैं सोसाइटी के कहने पे तो फिर इनको जो है फिर वी नो हाउ टू करेक्ट देम। सर मैं आपको ये बताऊं लॉर्डशिप, व्हाट द थिंग इज, दे हैव डेवलप्ड प्लॉट्स इन द एरिया रिजर्व फॉर पार्क, उसको बेच दिया है और उससे लगी क्योंकि हमारी जमीन मैंने पार्क बता दिया। आपकी बात मैंने इनका आपका क्या रिस्पॉन्स है बताइए। Your Lordship, we are strictly proceeding as per the sanctioned map of TNCP. नहीं तो सोसाइटी में प्लॉट डेवलप करने का मैंडेट कहाँ से है आपके Your पास Lordship, में? we are only proceeding as per the of the TNCP approved by the TNCP for the society. Now your presumption is that the land which belongs to the society, you are developing a park there. Now where is the mandate for the municipal corporation to develop a park on the society land? Your Lordship, it is categorically mentioned in that TNCP. Where it is mentioned that the plot of the society which is reserved as a park in the TNCP approved layout is to be developed by you as a park. Lordship, if I may submit. No, please stick to one stand. Once you have said it is mentioned in R4, please show me from R4. Your Lordship, if I may. No, please first show me, otherwise withdraw your statement and say that you were wrong in making that
statement. You have only two options, either to show it from the record or to withdraw your statement, apologizing to the court for making a wrong statement. May I clarify the No, fact? no. Page 109 of my reply will clarify the What fact. is 109? Let us see 109 also. Of my reply. Yes. Now, what the facts of the case is, Your Lordship, in short brief, Ji, society is a registered society. ji, The layout is there. ji. Now, the petitioner purchased a property by annexing his own map, हाँ. mentioning this. नहीं, ये इशू अभी नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. No, I'll come to directly to that in 30 seconds. Sir. हाँ, Now, Purushotri, popularly known as Adarsh Nagar Society. जी, Now, the registered sale deed which he got, the property he purchases is written, the property is behind Adarsh Nagar. हाँ, Because that plot was not there. Nothing was there. The fellow who sold the property, he sold the land to the petitioner. Okay. And knowing he purchased this road portion. ठीक है. Because road portion sir जो erstwhile owner ने सेल किया, वो खसरों में उनके दिख रहा था कि इतनी जमीन इनकी बची हुई है. हाँ, तो वो खसरा उठा के प्लॉट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, सेल डीड रजिस्टर्ड. ठीक है. Now this garden is not today, it is 50 years old. जी, Now the Nagar Nigam in public-private partnership has maintained the property. It is page 109. आप पढ़िएगा उसको. Yes, work order. जी. It is of 2020. नहीं, it is written to whom? This is after tender. No, no, please try to Yes. understand. Yes, आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब का है? it is of 1950. 1950. Yes, So your contention is that this park is on the land of the society. yes, Am I right? yes, The owner of the land from whom some part must have been purchased by you, yes, showing extra land on the Khasra, Yes. sold that portion of land to Shri Srivastav's client yes, without there being any availability of physical land. yes, Okay. yes, This park may be existing for 50 years. yes. Okay. Then how come municipal corporation came in picture? Have you Yes, had? page 109. Page Now, one- in नहीं, page 109 is the work order issued by the municipal corporation. yes, We'll have to go further down to point out that how municipal corporation came into picture. Your Lordship, there was a scheme of municipal corporation. Where is that scheme? Where is that they, scheme? They have to bring because under. They will have to bring that Yes, scheme. yes. Lordship, just one chance and I'm waiting for. Yes. I will bring all the documents of my court. लिखिएगा श्री गिरीश श्रीवास्तव full stop Your Lordship, on his request. as well as the relevant law, Your Lordship. हाँ, he is also permitted to bring all other relevant documents which authorizes the municipal corporation to maintain that land. Full stop. He is also directed to bring clear copy of the TNCP map on record, as the present map filed by him as annexure R4 is not clear. This direction will also apply to respondent number 5, who will be obliged to provide a clear blueprint of the TNCP approved map for their society. How they have identified this park, please, Lordship? वो नहीं, अभी नहीं, अभी आप बहुत जल्दी कर रहे हैं.